हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि P और Q और निषेधन P या Q एक विरोधोक्ति है। तो विरोधोक्ति का तात्पर्य होता है कि जब हम इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे तो उसके अंतिम सभी हमारे जो पद होंगे वह असत्य होंगे। यह होता है विरोधोक्ति का अर्थ। चलिए प्रश्न में हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में या और को समझेंगे और इसकी सत्यता सारणी के जो नियम है उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि मान लीजिए मेरे पास दो कथन है P और Q। ये दो कथन है और इसके लिए मुझे P और Q और उसके बाद P या Q, इनके लिए मुझे सत्यता सारणी बनाना है। तो देखिए, इनकी सत्यता सारणी के जो नियम है वह आपको याद होना चाहिए। मैं इसको ठीक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये और है, ये संयोजक है, तो यहाँ संयोजक और है। अब देखिए, हम ये कहेंगे कि यदि हमें दो कथन दिए जाएं P और Q, तो सबसे पहले हम इनकी स्थिति बना लेते हैं। देखो, T का मतलब होगा सत्य कथन और F जो होगा वो असत्य होगा। तो इस बात को याद रखें, T और F को आप। तो यहाँ पर हम इसको T, यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं FT, यहाँ पर हम लिखेंगे TF और यहाँ पर लिख लेंगे हम FF। और अब आप इस बात को समझें कि ये जो संयोजक और है इसका तात्पर्य ये है कि हमें यदि दो कथन दिए जाएं और उनमें से कोई एक कथन हमारा असत्य हो तो संपूर्ण कथन असत्य कहलाता है। अर्थ यह हुआ कि देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं T और T, अर्थात दोनों कथन हमारे P और Q सत्य हैं। तो P और Q ये भी क्या होगा? सत्य होगा। यहाँ पर देखिए, एक कथन हमारा असत्य है तो ये F आएगा। यहाँ पर भी एक कथन असत्य है तो यह भी F आएगा। और यहाँ पर दोनों कथन असत्य है तब भी यहाँ पर असत्य ही आएगा। और यहाँ पर संयोजक या है P या Q, तो इसको समझें आप। इसका मतलब होता है कम से कम एक कथन हमारा सत्य होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं तो यहाँ T लिखेंगे हम। यहाँ पर एक कथन सत्य है तब भी हम यहाँ पर T लिखेंगे। यहाँ पर भी हमारा एक कथन सत्य है तो यहाँ पर भी T लिखेंगे। और हमारे दोनों कथन असत्य है तो यहाँ पर हमारा असत्य आएगा। तो यह आप मुख्य उदाहरण में इस बात को समझें। यह सत्यता सारणी मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है। अब समझिए कि हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है वह क्या है। अब हम प्रश्न के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं। तो अब मैं प्रश्न को लिख देता हूँ यहाँ पर और इसके लिए हम बनाते हैं सत्यता सारणी। यहाँ लिख देता हूँ मैं सत्यता सारणी। सत्यमान सारणी भी आप इसे कहते हैं, सत्यमान सारणी भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हमें कथन क्या दिए हुए? P और Q के रूप में दिए गए हैं। तो मैं कथन यहाँ पर P और Q के रूप में लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं P, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं Q। उसके बाद देखिए, हमें चाहिए P और Q। तो यहाँ पर अगला जो मैं सारणी में लिखूंगा वह लिखूंगा P और Q। उसके बाद देखिए, हमें P या Q भी चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा P या Q। और इसके नियम मैंने आपको मुख्य उदाहरण में समझा दिए। उसके बाद देखिए, हमें P या Q का निषेधन भी चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, निषेधन का चिन्ह है ये, निषेधन का चिन्ह यहाँ बना देते हैं हम। देखो, तो ये हो जाएगा निषेधन P या Q। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद जो हमें चाहिए वह है P और Q। उसके बाद फिर से और, उसके बाद निषेधन किसका है? P या Q का। तो यह हमसे पूछा गया। और क्या पूछा गया है कि ये विरोधोक्ति, विरोधोक्ति अर्थात यहाँ पर जब सत्यता सारणी में हम लिखेंगे तो ये सभी क्या आएंगे? हमारे हमारे असत्य आना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए, हम T, उसके बाद FT, ये आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये चार स्थितियां बनेगी यहाँ पर, TF और उसके बाद FF। अब देखिए, जो भी मैंने आपको नियम समझाया, सबसे पहले मैंने आपको ये संयोजक जो और है इसका नियम मैंने आपको समझा दिया और संयोजक या का नियम भी मैंने आपको समझा दिया है। दोनों बातों को समझे आप। देखिए, जब हम P और Q को देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि कथन हमारा क्या हो? सत्य हो तो सत्य होगा। और यदि एक बार भी असत्य हुआ तो फिर वो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी F आ जाएगा, यहाँ पर भी F आ जाएगा और यहाँ पर भी F आ जाएगा।
फिर देखिए पी या क्यू में क्या चाहिए, हमें कम से कम एक बार सत्य होना चाहिए, तो इसका बनेगा टी, टी यहाँ भी आएगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ। अब देखो ये निषेधक या सॉरी बच्चों निषेधन पी या क्यू के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये इसका मतलब होता है हम उसका विपरीत कथन लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर पी या क्यू ये था हमारे पास, जो टी होगा वो हमारा एफ हो जाएगा, अर्थात जो सत्य होगा वो असत्य हो जाएगा, जो असत्य होगा वो सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा एफ, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा एफ, और यहाँ पर हो जाएगा टी अर्थात सत्य। अब अगला देखिए आप, अब हमारे पास फिर से और का चिन्ह है यहाँ पर, या संयोजक है, ठीक है। तो किस किस के बीच की बात कर रहे हैं हम, एक इसके और एक इसके, इन दोनों के बीच में हमें क्या लेना है, क्या करना है, और का चिन्ह यहाँ पर या संयोजक और का उपयोग यहाँ पर करना है। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टी है और यहाँ पर क्या है एफ है, और संयोजक और का तात्पर्य क्या होता है कि यदि दोनों कथन हमारे सत्य है तो ही सत्य आएगा, अन्यथा असत्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो है सत्य और यहाँ पर क्या है असत्य, तो क्या आएगा असत्य आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर असत्य, यहाँ पर भी असत्य, तो क्या आएगा असत्य आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी असत्य है और यहाँ पर भी असत्य है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा असत्य आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी असत्य आएगा। तो अब अगर आप इस सारणी को देखें, जो सत्यमान सारणी है, सत्यमान सारणी में हमें चारों ही जगह क्या मिले हैं, एफ 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 मिले हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह क्या है, एक विरोधोक्ति है। हम इसको लिख भी लेते हैं, देखो तो हम इसका उत्तर लिख लेते हैं, देखिए तो अतः हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, अतः P और Q, उसके बाद फिर से संयोजक और है, फिर निषेधक, उसके बाद है P या Q, एक विरोधोक्ति है, विरोधोक्ति है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था, हमें यही सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।